कोडाईकनाल एक खूबसूरत हिल स्टेशन जहां लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, लेकिन इसी शहर के एक कोने में छुपा है एक अंधेरा रहस्य, गुना केव्स। यहाँ आने वाले हर इंसान एक अजीब सी घबराहट महसूस करता है, पर कुछ लोग वापस जा ही नहीं पाते। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। 2023 में चेन्नई से 5 कॉलेज स्टूडेंट्स कोडाईकनाल ट्रिप पर आए। अमन, प्रिया, यश, नेहा और ऋषि सब एडवेंचर्स थे और थ्रिल के लिए कुछ भी कर सकते थे। लोकल गाइड्स ने जब गुना केव्स का जिक्र किया तो सब एक्साइटेड हो गए। ब्रो, गुना केव्स का नाम सुना है, कहते हैं अंदर किसी का साया है, यश ने मजाक में कहा। गाइड ने बस एक बात बोली, जो अंदर गया हर बार वापस नहीं आया। लेकिन उन्होंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। अगली सुबह बिना गाइड के सब चले गए गुना केव्स की तरफ। रास्ता जंगल से होकर जाता था। पेड़ों के बीच से धूप झलक रही थी, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। केव्स के पास पहुंचते ही प्रिया रुक गई। कुछ अजीब लग रहा है, ये जगह जिंदा है, उसने धीरे से कहा। अमन ने टॉर्च निकाली, सब अंदर चले गए। लेकिन 10 मिनट के बाद नेहा खो गई। सब चिल्लाने लगे, उसका नाम लेने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं। केव के अंदर एक नैरो टनल था, जहां किसी एक इंसान का ही गुजरना मुश्किल था। अमन ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो जैसे ही टनल में घुसा, समय रुक गया। आगे अंधेरा था, लेकिन कुछ जलने की आवाज आ रही थी। नेहा, अमन ने पुकारा और उसके सामने एक परछाई दिखाई दी। एक लड़की जिसे देखकर उसका खून जम गया। वो नेहा नहीं थी। उसकी आंखों से लहू बह रहा था और उसने सिर्फ एक बात बोली, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। यहाँ तक सुनते ही ऋषि और प्रिया बाहर भागने लगे। लेकिन जो सबसे डरावना था वो था अमन, जो अब वापस नहीं आया। लेकिन उसकी आंखें खाली थी और उसकी आवाज बदल चुकी थी। प्रिया ने उसे देखा तो उसके हाथ थरथराने लगे। अमन, तू ठीक है? लेकिन अमन ने कुछ नहीं कहा, बस घुर्राता रहा। उसकी आंखें जैसे किसी ने जला दी हो। ऋषि ने उसे हाथ लगाया और तभी अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। एकदम बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी ग्रिप जैसे लोहे की हो। सडनली उसने कहा, मैं अमन नहीं हूं। सबका चेहरा सफेद हो गया। प्रिया और ऋषि भागने लगे, लेकिन जैसे ही वो भागे, केव का रास्ता गायब हो गया। वो जगह बदल चुकी थी। वॉल्स अंदर से गीली थी और उन पर किसी ने नाखूनों से खर्चे हुए निशान बना रखे थे। बचाओ, बचाओ, डोंट ट्रस्ट हिम। तभी उन्हें एक और स्क्रीम सुनाई दी, नेहा की। वो जिंदा थी। ऋषि बोला, प्रिया, अगर नेहा जिंदा है तो हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर प्रिया रो रही थी। वो अमन नहीं है ऋषि, वो अमन की बॉडी में कोई और आ गया है। वो दोनों टॉर्च के साथ अंदर बढ़े। केव के अंदर टेम्परेचर और नीचे गिरता जा रहा था। एक नैरो पाथ के बाद उन्हें एक छोटी सी ओपनिंग मिली और वहां एक डायरी पड़ी थी, जिसमें लिखा था 1992। मैं प्रोफेसर रमन हूँ। गुना केव्स में 3 स्टूडेंट खो गए थे। हमने उन्हें ढूंढा, उनकी लाशें नहीं मिली, सिर्फ एक परछाई जिसे हम समझ नहीं पाए। तब से ये जगह बंद है। उसी वक्त एक ब्लैक शैडो उनके ऊपर से गुजरी और उसके पीछे नेहा की चिल्लाहट, रुक जाओ, वो अमन नहीं है। नेहा उनके पास आई। वो जिसके साथ तुम आए हो, अमन। उसने मुझे खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश की थी। मैं चिल्लाई और तब मुझे समझ आया, उसके चेहरे पर अमन की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और था। तीनों चुप हो गए। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम सब तो अंदर आ गए, अब बाहर का रास्ता कहाँ है? अमन या उसके भेष में कुछ और उनके बिल्कुल पीछे खड़ा था।
ऋषि ने तुरंत टॉर्च अमन के चेहरे पर घुमाई, लेकिन उसकी आंखें ब्लैक से पूरे वाइट हो चुकी थी। अमन मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानों की नहीं होती। तुम लोग समझ नहीं पाए, ये जगह सिर्फ केव्स नहीं, ये एक रास्ता है दूसरी दुनिया का। प्रिया ने नेहा का हाथ पकड़ा और चिल्लाई, ऋषि भाग। वो तीनों भागने लगे, लेकिन केव में रास्ते ही बदल गए। जहाँ पहले खुला रास्ता था वहाँ अब पत्थर के मुंह बंद हो गए थे। तभी एक और जगह से एक लाइट झलकती दिखी। एक पुरानी मेटल लैंटर्न जला हुआ था, उसके नीचे एक स्केलेटन पड़ा था और उसके पास एक टेप रिकॉर्डर। ऋषि ने रिकॉर्डर चलाया। ये डॉक्टर रमन है। गुना केव्स एक डायमेंशनल फ्रैक्चर है। जो लोग अंदर जाते हैं उनकी रूह वापस नहीं आती। अगर कोई अपने साथ किसी लाश को ले आए तो उसके जरिए अंदर की आत्मा वापस आ सकती है। प्रिया ने घबरा कर कहा, इसका मतलब अमन मर चुका है और उसकी बॉडी में कोई आत्मा आ चुकी है। नेहा रो पड़ी। वो मुझे अंदर खींच रहा था। उसकी बॉडी ठंडी थी और उसकी सांसों में मिट्टी की बू थी। ऋषि ने कहा, हमें यहाँ से निकलने के लिए उसी आत्मा को वापस उस फ्रैक्चर में भेजना होगा। उन्होंने स्केलेटन के आसपास की सिंबल्स और चौक मार्किंग देखी। एक पुराना यंत्र बना था जिसे एक्टिव करने के लिए किसी एक को उसके बीच में खड़ा होना था। सिर्फ एक ही वापस जा सकता है। रिकॉर्डर का आखिरी डायलॉग था। तभी पीछे से आत्मा की आवाज आई, चलो डिसाइड करो कौन जाएगा और कौन यहीं हमेशा के लिए रहेगा। ऋषि ने प्रिया को देखा, प्रिया ने नेहा को देखा और तब हुआ एक सैक्रिफाइस जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक तीसरा इंसान उस यंत्र में खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम दोनों भाग जाओ। अचानक केव हिलने लगी, व्हाइट लाइट चमकी और चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब प्रिया ने आंख खोली तो वो फॉरेस्ट के एज पर थी। नेहा बेहोश थी और ऋषि कभी वापस नहीं आया। ऋषि वो फ्रैक्चर के अंदर चला गया था, एक जगह जहाँ समय रुक गया था। केव के अंदर सब कुछ फ्रोज था, चलते वक्त की घड़ियाँ, आवाजें और सांसें भी। उसके सामने एक ह्यूज ब्लैक स्पेयर था जो घूम रहा था लेकिन आवाज नहीं कर रहा था। तभी उसके अंदर से आवाज आई, तुमने सेक्रीफाइस किया है पर तुम वापस नहीं जा सकते। ऋषि ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अमन की आत्मा को मुक्ति दो। ब्लैक स्पेयर ने अपना रूप बदला और ऋषि के सामने अमन खड़ा था, लेकिन असली अमन थका हुआ रो रहा था। ऋषि, मुझे मत छोड़ो। ऋषि ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तू तो चला गया था लेकिन अब तू जा। और उसने अमन को धकेल दिया फ्रैक्चर के अंदर। अमन की आत्मा मुक्त हो गई लेकिन ऋषि फ्रैक्चर के अंदर ही रह गया हमेशा के लिए। प्रिया और नेहा हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने कहा अमन की बॉडी मिल गई, उसके अंदर कोई जान नहीं लेकिन वो शांत दिख रहा था। पुलिस ने कहा और ऋषि, उसका तो कुछ पता ही नहीं चला। 1 साल बीत गया। प्रिया ने गुना केव्स के अंदर एक छोटी सी बोर्ड लगाई, इस जगह कोई एडवेंचर नहीं, बस अंतिम शांति है। जो अंदर गया उसके लिए समय वहीं रुक जाता है। और किसी रात जब अंधेरा घना होता है और हवा सूनी सी होती है तो गुना केव्स के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, मैं ऋषि हूँ, मैं जिंदा हूँ लेकिन वक्त के उस पार। गुना केव्स, जहाँ टाइम रुक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।